हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश जाखड़। हमारी यूट्यूब चैनल एमके टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था पिछली क्लास नंबर 4 में, जिसका आंसर रमेश चंद गुज्जर, दीपक शर्मा, नितिन कुमार कुमावत और राहुल चौधरी और ऋतिक सोनी, इन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया है 12.5। अब मैं इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ आप लोगों को। ये हो जाएगा आर टी बराबर आर नोड कोष्टक 1 प्लस अल्फा नोड टी। ठीक है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस कितना है? 20 ओम है। तो ये हो जाएगा 20 कोष्टक 1 प्लस अल्फा का मान कितना है? 0.00015 इंटू टेम्परेचर कितना है, कितने पे पूछ रहा है? ये 40 डिग्री पे, तो ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे पूछ रहा है। अब आगे कैलकुलेशन कर लेंगे। 1 प्लस, जब मैं 0.00015 को मल्टीप्लाई करूँगा 40 से, तब ये कितना हो जाएगा? 0.006 हो जाएगा। और जब मैं इसमें एक ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा 1.006। और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तब ये कितना हो जाएगा? 20.12 ओम। ये इसके क्या हो गए? आंसर हो गए। ठीक है दोस्तों, तो ये इस टाइप को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब अगली टाइप यानी कि तापमान गुणांक का जो अगली टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं वो और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और आपको इसमें देखो, इतनी देर तो मतलब अब तक जितने भी क्वेश्चन थे उनमें क्या दिया हुआ था? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रतिरोध दिया हुआ था और कोई भी तापमान है उस पर पूछ रहा था। लेकिन अब से आगे की जो टाइप है उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि यहाँ पे भी मान लो कुछ ना कुछ तापमान दिया होगा, जैसे 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रतिरोध 20 ओम है, तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रतिरोध कितना होगा? तो इस प्रकार के क्वेश्चन आगे करते हैं। तो इन क्वेश्चनों को करने के लिए जो फॉर्मूला काम में लेते हैं वो फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस फॉर्मूले को भी नोट कर लेना। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा ये हो जाएगा RT2 बराबर RT1 कोष्टक 1 प्लस अल्फा नोड, या फिर अल्फा ही लिख लो, और यहाँ पे लिख लो तापमान का अंतर यानी कि T2 माइनस T1। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लेना। यहाँ पे देखो RT1 का मतलब क्या है? RT1 का मतलब है T1 यानी कि पहले टेम्परेचर पे प्रतिरोध, यानी कि इसका मतलब प्रतिरोध है, लेकिन ये कब का प्रतिरोध है? T1 का प्रतिरोध है, यानी कि पहले तापमान का प्रतिरोध है। ठीक है, ऐसे RT2 यानी कि ये भी प्रतिरोध ही है, लेकिन ये प्रतिरोध दूसरे तापमान का है, जो क्वेश्चन में अधिकतर पूछते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अल्फा का मतलब ताप गुणांक है, ताप गुणांक जिसका मात्रक क्या है? प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और T2 माइनस T1 यहाँ पे क्या है? तापमान का अंतर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका पहला क्वेश्चन करते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक न्यूमेरिकल की कोई रजिस्टर नहीं बनाया है तो आप न्यूमेरिकल का रजिस्टर अलग ही बना लो, जिससे कि जितने भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको उन रजिस्टर में आप नोट करते रहना। कम से कम 2-3 रजिस्टर बनवा दूंगा, टेंशन मत लो आप। ठीक है दोस्तों, बस आप तो पढ़ते रहो। अगला क्वेश्चन लेते हैं अब। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना पहला क्वेश्चन है आज का कि एक कॉपर क्वाइल का रेजिस्टेंस 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 50 ओम है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना है? 50 ओम है, और इसकी रेजिस्टेंस 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर ज्ञात करना है, जबकि ताप गुणांक 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0.0043 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ये देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा। तो इसमें फॉर्मूला अपन लगा लेते हैं RT2 बराबर RT1 कोष्टक 1 प्लस अल्फा कोष्टक T2 माइनस T1 यानी कि तापमान का अंतर। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें देखो RT1 यानी कि T1 डिग्री यानी कि पहले तापमान पर प्रतिरोध कितना है? 50 ओम है। पहले तापमान पर प्रतिरोध कितना है? 50 ओम है। ठीक है, तो पहले तापमान पर प्रतिरोध यहाँ पे लिख देंगे 50 ओम। ठीक है, 50 कोष्टक 1 प्लस अल्फा का मान कितना है? 0.0043 कोष्टक, देखो ये पहला तापमान है और ये दूसरा तापमान है। 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो ज्ञात करना है, तो दूसरे तापमान में से पहला तापमान घटा दो, तो यहाँ पे 50 में से माइनस कर देंगे 20। ठीक है, तो आगे अब ये कैलकुलेशन कर लेते हैं। RT2 बराबर 50 कोष्टक 1 प्लस 0.0043
इंटू 30, ठीक है। अब ये आगे हो जाएगा 50 कोष्टक 1 प्लस, जब 0.0043 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये कितना हो जाएगा 0.129, ठीक है, 129। अब फिर 50 को मल्टीप्लाई करें, 1 ऐड करेंगे इसमें 1.129। अब इसको 50 से गुणा करेंगे 1.129 को, तब ये कितना हो जाएगा, तब ये हो जाएगा 56.45 ओम। यानी कि जब तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे था तब इस कॉपर कॉइल का रेजिस्टेंस कितना था, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 50 ओम था, तो ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 56.45 ओम हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे किया क्या है, कोई भी कॉपर का तार है, यानी कि कोई भी कंडक्टर है, कंडक्टर का मतलब कोई भी चालक है, यदि मैं चालक का तापमान बढ़ा रहा हूँ, यदि मैं चालक का तापमान बढ़ा रहा हूं तो उसका जो प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, वो भी क्या करेगा, बढ़ेगा। ये चालकों में होता है, जबकि अचालकों में उल्टा होता है। अचालकों में तापमान बढ़ाने पे रेजिस्टेंस घटता है, लेकिन यहाँ पे चालक की बात हो रही है, क्योंकि कॉपर कॉइल जो होती है वो कंडक्टर होता है, चालक होता है, तो चालक का यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से यहाँ पे रेजिस्टेंस भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पहले टेम्परेचर पे कितना था, 20 डिग्री पे 50 ओम था, तो ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना हो जाएगा, 56.45 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये क्वेश्चन नंबर 2 है। एक कॉपर चौक कॉइल का प्रतिरोध 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 54.3 ओम है, तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, जबकि कॉपर का जो ताप गुणांक है वो कितना दे रखा है, 0.0043। अब इस क्वेश्चन को ये पहले ऐसा क्वेश्चन करवा ही दिया, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, RT2 कोष्ट बराबर RT1 कोष्टक 1 प्लस अल्फा नोड कोष्टक, या अल्फा T2 माइनस T1 बंद कोष्टक, और ये, ठीक है। अब देखो RT1 कितना दे रखा है, RT1 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यानी कि ये T1 है, और इस T1 पे जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 54.3 ओम है, ठीक है। कोष्टक 1 प्लस अल्फा का मान कितना दे रखा है, 0.0043 कोष्टक। दोनों तापमानों का अंतर कितना है, देखो 40 डिग्री ये और 20 डिग्री ये, यानी कि 40 में से माइनस कर देंगे 20, ठीक है। अब ये आगे हो जाएगा 54.3 कोष्टक 1 प्लस 0.0043, और इसको माइनस किया तो ये हो जाएगा 20, ठीक है। अब ये आगे हो जाएगा 54.3 कोष्टक 1 प्लस, जब 0.0043 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये कितना आ जाएगा, 0.086, ठीक है। और इसमें जब 1 ऐड करेंगे तब ये हो जाएगा 54.3 कोष्टक 1.086, ठीक है। और इसको जब 54.3 को 1.086 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये अपने पास कितना आ जाएगा, 58.96 ओम। ये अपने पास क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा। तापमान कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये हो जाएगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यानी कि ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस 54.3 ओम है, तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना हो जाएगा, 58.96 ओम हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे तापमान बढ़ा रहे हैं, तो तापमान बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे क्या बढ़ जाएगा, प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। आज इस प्रकार के कम से कम 4-5 क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवाऊंगा, ताकि इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन है इनमें आपको बिल्कुल भी डाउट ना रहे। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक कॉपर कॉइल का प्रतिरोध 2.43 ओम है, तो 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी प्रतिरोध ज्ञात करो, जबकि कॉपर का टेम्परेचर कोफिशिएंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0.0043 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड है। देखो ये क्वेश्चन अभी पिछला क्वेश्चन भी ऐसा ही किया था सेम, तो इसमें करना क्या है, RT2 बराबर RT1 कोष्टक 1 प्लस अल्फा और तापमान का अंतर, यानी कि T2 माइनस T1, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे RT1 कितना दे रखा है,
RT1 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यानी कि पहला जो तापमान है उस पे प्रतिरोध कितना है 2.43, तो 2.43 कोष्टक 1 प्लस अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान है 0.0043 कोष्टक T2 कितना है 60 डिग्री, तो 60 माइनस 50, T1 50 है। अब देखो इससे आपको ये भी याद हो जाएगा, अब बार बार अपन कॉपर का ही क्वेश्चन कर रहे हैं, तो कॉपर का ये टेम्परेचर कोफिशिएंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये अपन को याद भी हो गया होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कॉपर का कोफिशिएंट टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना होता है 0.0043 होता है। ठीक है, हाँ अब देखो इसको आगे करते हैं, 2.43 कोष्टक 1 प्लस 0.0043 इंटू 10। ठीक है, अब इसको आगे करते हैं, 2.43 कोष्टक 1 प्लस, जब 0.0043 को मल्टीप्लाई करूंगा 10 से, तब ये कितना हो जाएगा 0.043। ठीक है, 2.43 कोष्टक 1.043 बंद कोष्टक, फिर 2.43 को 1.043 से मल्टीप्लाई करूंगा, तब ये कितना आ जाएगा 2.53 ओम आ जाएगा। ठीक है, और यही अपने क्या है आंसर है। अब देखो यहाँ पे भी तापमान बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, यहाँ पे तापमान पहले 50 डिग्री सेंटीग्रेड था, अब 60 डिग्री सेंटीग्रेड कर रहे हैं, तो तापमान कितना बढ़ा रहे हैं यहाँ पे टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा रहे हैं, तो 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे प्रतिरोध भी बढ़ रहा है। प्रतिरोध पहले 2.43 ओम था, अब प्रतिरोध कितना हो रहा है 2.53 ओम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस भी बढ़ गया। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब ये अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक कॉपर कॉइल का प्रतिरोध 21.29 ओम है, तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका प्रतिरोध ज्ञात करो। कॉपर का टेम्परेचर कोफिशिएंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0.0043 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, तो फॉर्मूला तो याद हो गया होगा अब तो, RT2 बराबर RT1 कोष्टक 1 प्लस अल्फा कोष्टक T2 माइनस T1 बंद कोष्टक। ठीक है, तो यहाँ पे RT1 कितना दे रखा है, RT1 दे रखा है RT1 दे रखा है 21.29 ओम, यानी कि पहले टेम्परेचर पे, पहला टेम्परेचर कितना है 15 डिग्री, तो पहले टेम्परेचर पे प्रतिरोध यानी कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रतिरोध कितना दे रखा है 21.29, तो 21.29 कोष्टक 1 प्लस अल्फा का मान कितना दे रखा है 0.0043 कोष्टक तापमानों का अंतर कितना दे रखा है, तापमान का जो अंतर है, तापमान का अंतर कितना दे रखा है, यानी कि 40 में से अगर 15 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, 40 में से 15 घटाए तो ये बच गए अपने पास 25। ठीक है, अब देखो इसको आगे करते हैं, 21.29 कोष्टक 1 प्लस, अब मैं जब 0.0043 है इसको 25 से मल्टीप्लाई करूंगा तब ये कितना आ जाएगा, तब ये हो जाएगा 10.75। ठीक है, 10.75 हो जाएगा, और इसमें एक ऐड करूंगा तब ये हो जाएगा 1.1075। ठीक है, और जब मैं 21.29 को 1.1075 से मल्टीप्लाई करूंगा तब मेरे पास आंसर कितने आ जाएंगे 23.57 ओम। ये मेरे पास क्या आ गए, आंसर आ गए। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये हो गए 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस 21.29 है, तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना हो जाएगा 23.57 हो जाएगा, यानी कि टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा तो यहाँ पे रेजिस्टेंस भी तो बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस कितना बढ़ रहा है 23.57 ओम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा ही क्वेश्चन और करते हैं आगे। तो दोस्तों आज का ये क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 40 ओम है, तो इसकी रेजिस्टेंस 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर ज्ञात करो यदि इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0.0043 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, RT2 बराबर RT1 कोष्टक 1 प्लस अल्फा कोष्टक T2 माइनस T1 बंद कोष्टक, और ये बड़ा बंद कोष्टक। तो RT1 कितना दे रखा है, यानी कि पहले तापमान पर रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 40 ओम है। ठीक है, तो 40 कोष्टक
1 प्लस अल्फा का मान कितना है 0.0043 कोष्टक, और जो तापमान का अंतर है मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, तापमान का जो अंतर है वो कितना है, देखो 20 डिग्री सेंटीग्रेड और 60 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 60 में से 20 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 40। ठीक है, तो 40 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 40 कोष्टक 1 प्लस, जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तब ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.172। ठीक है, तो 40 कोष्टक 1.172। ठीक है, और जब मैं इसको 40 से मल्टीप्लाई करूँगा, 40 को 1.172 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 46.88 ओम। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, बाद में दूंगा आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन में करवा देता हूँ आपको। तो दोस्तों ये आज का क्वेश्चन नंबर 5 है। एक जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 ओम है और इसकी रेजिस्टेंस 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर ज्ञात करना है यदि कॉइल का टेम्परेचर कोफिशिएंट 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0.0043 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास RT2 बराबर RT1 कोष्टक 1 प्लस अल्फा कोष्टक T2 माइनस T1, ये हो गया तापमान का अंतर। तो RT1 कितना दे रखा है 30 कोष्टक 1 प्लस ताप गुणांक कितना दे रखा है 0.0043, और जो तापमान का अंतर है वो तापमान का अंतर कितना दे रखा है, देखो यहाँ पे 45 डिग्री सेंटीग्रेड है, 45 में से 15 माइनस किया तो ये कितना हो जाएगा 30। ठीक है, तो 30 कोष्टक 1 प्लस, जब मैं इस 0.0043 को मल्टीप्लाई करूंगा 30 से तब ये कितना हो जाएगा 0.129। ठीक है, और 30 कोष्टक 1.129, और जब मैं 30 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तब ये मेरे पास कितना आंसर आ जाएगा 33.87 ओम। ठीक है दोस्तों, तो अब ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 है जो मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। बाकी इस जो भी टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो मैं आपको करवा दिया। ये 2 टाइप के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं और दोनों ही टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करवा दिया। अभी भी अगर आपको टेम्परेचर या इस तापमान वाले टॉपिक से अगर कुछ रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन बता देना, या फिर मेरे पास व्हाट्सअप कर देना। व्हाट्सअप नंबर है 7611904522। आप इन पे कोई भी किसी भी प्रकार का टेक्निकल का क्वेश्चन हो आप इन नंबरों पे व्हाट्सअप कीजिए, आपको तुरंत उसका आंसर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आपको जो होमवर्क के लिए क्वेश्चन है वो मैं आपको दे देता हूँ। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ कि किसी तार में 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 5 ओम है तथा तापमान गुणांक 0.00015 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका प्रतिरोध कितना होगा। तो ये क्वेश्चन आपको इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। और दोस्तों अगर आपको पढ़ाने की स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं थोड़ी स्पीड कम कर लूँगा पढ़ाने की, कोई दिक्कत नहीं है। एक वीडियो एक्स्ट्रा बन जाएगा तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अपने को। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और इसके आंसर कमेंट बॉक्स में बता देना, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।